आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूँ खुशी और मेरे साथ है वेदांत और धनश्री। और आज हम बात करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स के बारे में। हम बात करेंगे द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी हम वीडियो चालू करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि हु स्ट्रगल्स मोर विद मेंटल हेल्थ। मेरे हिसाब से वेदांत, मुझे ऐसा लगता है हम जेन ज़ी से और मिलेनियल्स भी है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम जेन ज़ीज एज अ किड्स एंड एज एन अडल्ट ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मिलेनियल्स बहुत सॉर्टेड होते हैं और हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, वेदर इट्स एकेडमिक कमबैक और लव लाइफ और एनीथिंग एल्स। मुझे ऐसा लगता है कि हम सॉर्टेड नहीं है। हमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सॉर्ट करके, उन्हें प्लान करके और एग्जीक्यूट करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए हमारे लाइफ के लिए भी, जिससे हम करियर में ग्रो कर सकें। मेरे हिसाब से भले ही जेन ज़ी आजकल सफ़र बहुत कर रहा है, बट उन्होंने आजकल ना हर एक मेंटल टर्म को उन्होंने बहुत एग्जैजरेट कर दिया है। थोड़ा सा भी प्रेशर उनको हो जाता है तो वो बोलते हैं कि हमें ट्रॉमा हो गया है। लेकिन अगर हम उसे एक प्रेशर की तरह खाली लेंगे, ये सोचना बंद कर देंगे कि हर एक प्रेशर, हर एक चीज़ ट्रॉमा या डिप्रेशन है, तो हम लोग उसे बेटर डील कर पाएंगे और ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कम हो पाएगी। तो थैंक यू धनश्री और खुशी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स थिंक अबाउट रिलेशनशिप एंड डेटिंग। मेरे हिसाब से जो मिलेनियल्स की लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होती है। उनको पता होता है कि उनका लाइफ पार्टनर कौन है, या फिर उन्हें किसे चूज़ करना है, उनका करियर क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उनका कुछ भी ऐसा क्रिंज नहीं होता, उनके लाइफ में केओस होता ही नहीं है। वेयर हम जेन ज़ी, हमारी लव लाइफ बहुत ज़्यादा केओटिक है। पर मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि जो मिलेनियल्स है, क्योंकि जेन ज़ीज़ का तो लव लाइफ है वो बहुत ऐसा स्कैटर्ड लगता है। यस, दे डोंट नो व्हाट दे वांट। एब्सोल्युटली। उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। वो उनको सिर्फ मज़ा चाहिए, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ गोल्ड डिगर जैसे हरकतें कर रहे हैं। क्या व्हाट दे वांट दे डोंट नो। Exactly. और आजकल हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो जेन ज़ीज़ जो भी न्यू मैरिजेस हो रही हैं उसमें डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आई डोंट थिंक कि आजकल की डेटिंग लाइफ या रिलेशनशिप उतना रिलायबल है जितना मिलेनियल्स के टाइम पे होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लव लाइफ है दोनों मिलेनियल्स का हो या फिर जेन ज़ीज़ का हो, वो अपने अपने जगह पे अपने अपने सोसाइटी के क्या बोलते हैं उनको, अपने अपने सोसाइटी जैसा इवॉल्व कर रही है। वैसे आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। थैंक यू वेदांत और धनश्री। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मिलेनियल्स एंड जेन ज़ीज़ की लाइफस्टाइल। तो आपको क्या लगता है? तो इस क्वेश्चन पे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे अभी हम जेन ज़ीज़ हो गए तो क्या हुआ, पर हमारे पेरेंट्स मिलेनियल हैं, राइट। दे नो उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, दे नो। मतलब जो सुबह उठने के बाद से रात सोने से पहले उनका पूरा लाइफस्टाइल एकदम ऐसा प्रॉपर वेल प्लान है, उनका रूटीन और स्केड्यूल एकदम मेंटेन रहता है। लेकिन मुझे यह कहना है कि जेन ज़ीज़ का भले ही जब मिलेनियल्स में हमेशा ये होता है कि वुमेन को हमेशा घर में काम करना है और मेंस को हमेशा बाहर जाके काम करना है, बट जेन ज़ीज़ के टाइम पे अब वुमेन और मेन दोनों वर्किंग हो सकते हैं। और जेन ज़ीज़ का मेन फोकस हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कि पहले वो फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, खुद का कुछ करेंगे, उसके बाद वो जाके शादी या फिर करियर में सेटल होंगे। तो वो आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट है। मिलेनियल्स के टाइम पे जो हुआ ठीक है, बट आज के टाइम पे दोनों का इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, इसी पॉइंट पे मुझे एक दिमाग में आ रहा है कि जो अभी करंट वर्किंग लेडीज है, आई थिंक कि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकअप इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी मेरे आजू बाजू में बहुत सारे वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको देख के मुझे ये ख्याल आ रहा है कि जो उनके ऊपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो घर भी संभाल रही है, वो ऑफिस भी संभाल रही है, वो सोसाइटी भी संभाल रही है, वो सारे प्रोग्राम भी संभाल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। आई नो वेदांत, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एकदम राइट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस वर्ल्ड में जो इवोल्यूशन चल रहा है वहाँ पे लेडीज़ और जेंटलमैन, उन दोनों का भी एक साथ में और ज़्यादा धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। दोनों भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे इस लाइफस्टाइल में। धनश्री, आई थिंक आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि हमारी जो नई जनरेशन आएगी उसमें दोनों का प्रेशर इक्वली डिवाइड होगा। थैंक यू खुशी, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफर किया कि हमारी वैल्यूज़ और मॉरल्स क्या है। तो अभी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंडसेट्स एंड वैल्यूज। आई थिंक जो मिलेनियल्स हैं
उनका माइंडसेट और वैल्यूज़ बहुत अच्छा है जेनजीज के मुकाबले, क्योंकि वो अपने पुराने ट्रेडिशंस को वैल्यू करते आ रहे हैं, ठीक है। और जो जेनजीज हैं वो अपने वैल्यूज़ अपने ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करना कूल हो गया है। बट खुशी रिस्पेक्ट गोज बोथ द वे। और साथ में आजकल की लड़कियां जो हैं वो बाहर घूमती हैं रात में, जो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर द गर्ल्स। फिर लड़के क्यों जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है हम जेनजीज एज अ यूथ स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड्स में पहले के ज़माने में लड़कियों को बोला जाता था कि मंदिर मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, या इसे टच मत करो, उसे टच मत करो। हम लड़कियाँ क्यों? जस्ट बिकॉज हमें पीरियड्स आते हैं, दैट्स नॉट राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो वैल्यूज़ है और मॉरल्स है उससे भी ज़्यादा आगे जाके हमें उन टीचिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी सोसाइटी में इक्वल वैल्यू लानी चाहिए। तो थैंक यू गाइज आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक यू।